Hi everyone, this is Dr. Anurag Kumar, and today with this video I will try to give you some information about different cadres which are allotted by UPSC CMS exam. So basically there are four types of cadres. The first one is CHS, which is Central Health Services, or CGHS, Central Government Health Scheme, and then second one MCD, which is Municipal Corporation of Delhi, and then NDMC, which is New Delhi Municipal Council, and then Railway. So what's the similarity between these cadres and what are the differences? I will try to tell you something about them. फर्स्ट सिमिलरिटी है कि चारों कैडर्स में आपकी सैलरी सेम रहेगी, विच विल बी अकॉर्डिंग टू बेसिक पे लेवल 10, एंड सेकंड इन चारों कैडर्स में आप एलिजिबल तो होंगे स्टडी लीव के लिए आफ्टर 3 years. सो बेसिकली यही सिमिलरिटीज होती हैं. अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस आता है प्रोबेशन पीरियड पे. अगर हम रेलवे की बात करें तो उसमें 1 year का होता है एंड रेस्ट 3 कैडर्स में 2 years का रहता है. और एक और डिफरेंस है कि अगर आप NDMC, CGHS एंड MCD इन तीनों में अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो सिर्फ आपको 1 month पहले नोटिस पीरियड के लिए एप्लीकेशन डालना होगा. देन आफ्टर 1 month ऑफ सर्विंग नोटिस पीरियड यू कैन रिज़ाइन ईजिली. वाइल इन रेलवे आपको फर्स्ट ईयर आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी वो आपको रिटर्न करनी होती है. आप रेलवे में ऑन 1 month नोटिस पीरियड जस्ट विदाउट गिविंग बैक योर salary you cannot just resign. So after serving 1 year of probation in railways and 2 years of in NDMC, CGHS and MCD you will become permanent. Resignation हमने कवर कर ही लिया है. Now duty hours. अगर आप CGHS और CHS इनमें पोस्टेड हैं एंड NDMC एंड MCD, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि आप किसी डिस्पेंसरी में है या हॉस्पिटल में है. अगर हॉस्पिटल में है तो फिर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा होगा JRs का या फिर SRs का, उस हिसाब से रोस्टर बनता है. तो आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ड्यूटी आवर्स देने पड़ेंगे. एंड डिस्पेंसरी में यूजली आपका 8 to 2, 7:30 to 2 और 9 to 3 मेनली ऐसे ही रहता है. रेलवेज़ में ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं. एंड यस, रेलवेज़ में आपको IPD भी अटेंड करनी पड़ती है. स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए आप सारे कैडर्स में ही आफ्टर 5 years एलिजिबल हो जाते हैं स्टडी लीव के लिए 3 years के बाद. और नेक्स्ट है DNV, जो कि स्पेशली मैं रेलवेज़ के लिए बोलूँगा कि रेलवेज़ में आपको एक एक्स्ट्रा DNV कोटा भी मिलता है जो कि अदर कैडर्स में नहीं मिलता है. अब मैं आपको इंडिविजुअली हर कैडर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देने का ट्राई करूँगा. ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कैटेगरी जो 1 होता है सिलेक्शन के बाद, उसमें आपका CHS CGHS आता है एंड कैटेगरी 2 में MCD, NDMC एंड रेलवेज. अब हम आते हैं फर्स्ट कैडर जो कि CHS एंड CGHS है. CHS विच इज़ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज एंड CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जो CHS है वो एक ब्रॉड टर्म है. मतलब CGHS में आपकी डिस्पेंसरीज आती हैं एंड कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, वाइल CHS में आपका हॉस्पिटल आते हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे LHMC हो गया, लेडी हार्डिंग, VMMC से जो जुड़ा हुआ है सफदरजंग, एंड थर्ड आपका हो गया RML.
तो अगर आपने सिर्फ MBBS कर रखा है तो चांसेस होते हैं कि आपको CGHS की डिस्पेंसरीज में पोस्ट करते हैं, और अगर आपने PG कर रखा है ऑलरेडी तो चांसेस हैं कि CHS के थ्रू आपको इन तीनों बड़े हॉस्पिटल्स में पोस्ट कर। ना टाइमिंग्स क्या रहती है, अगर डिस्पेंसरी है तो ये जैसे मैंने बताया 7:30 to 2 या 8 to 2 या फिर 9 to 2 या 3, ऐसे टाइमिंग्स रहते हैं। मतलब डेली आपको 5 to 6 आवर्स देने होते हैं। अगर आप CHS के थ्रू हो रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे जैसे रेजिडेंट्स ड्यूटी करते हैं कि हाँ, या फिर सीनियर रेजिडेंट ड्यूटी करते हैं कि 6 मॉर्निंग देन 6 इवनिंग 12, इस तरह से। मतलब जो भी हॉस्पिटल की अथॉरिटी जैसे भी आपको ड्यूटी आवर्स अलॉट करेगी उसके बेसिस पे आपको अपनी ड्यूटी करनी रहेगी। बट एक बेनिफिट ये है आपका, अगर आप बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कि जिस सब्जेक्ट में आपने PG किया है जिस ब्रांच में, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे जो भी पेशेंट है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन डिस्पेंसरी में आप जस्ट MBBS के बाद बेसिक ब्रॉड पेशेंट्स देखते हैं, एंड डिस्पेंसरी पे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, आपको उनको मैनेज करना होता है। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो आप उनको बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट फर्स्ट तो ये हो गया कि ठीक है, डिस्पेंसरीज बहुत सारी होती है इसमें, एंड सेकंड हो गया कि डिस्पेंसरीज जो मैक्सिमम जो डिस्पेंसरीज है वो दिल्ली के अंदर ही है। तो छोटे से एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम डिस्पेंसरीज है। अगर आपको दिल्ली सेटल होना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड आल्सो अगर आपको दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेजेस में काम करना है तो भी आप इस कैडर को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा कैडर आता है हमारा MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये भी सिमिलर होता है लगभग CGHS के। इसके भी 2-3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसमें भी डिस्पेंसरीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगर डिस्पेंसरी है तो वही सेम टाइमिंग्स 9 to 3 या फिर 8 to 2 टाइमिंग्स, एंड हॉस्पिटल्स है तो अगेन हॉस्पिटल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल या रोस्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसका कि MCD मतलब दिल्ली, तो जो भी सारे हॉस्पिटल्स है डिस्पेंसरीज है ये सारे दिल्ली में मिलेंगे। तो अगर आपको दिल्ली में ही रहना है परमानेंट बेसिस पे तो बेस्ट होगा आपके लिए MCD लेना। एंड यस अगेन, अगर आपने PG किया है तो आपको हॉस्पिटल्स में काम करने को मिलेगा, आप अपनी ब्रांच को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एक डिसएडवांटेज ये है, मैं स्लाइट डिसएडवांटेज बोलूँगा, कि थोड़ी सी सैलरी इनकी लेट आती है। 15 to 20 डेज ये डिले करते हैं, बट ओवर टाइम ये भी रिजॉल्व हो। बट सैलरी अगर 15 to 20 डेज थोड़ा लेट आ रही है तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले या दूसरे महीने आपको सेटल होने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट देन अगेन स्लोली अगर सपोज किसी ये इशू रिजॉल्व भी नहीं होता है, देन आई डोंट थिंक कि आपको 2-3 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। हमारा तीसरा कैडर है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सॉरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ये भी लगभग सिमिलर होता है MCD के। क्यों? क्योंकि ये भी दिल्ली में ही सारे आपको कॉलेजेस सॉरी हॉस्पिटल्स और सारी डिस्पेंसरीज आपको यहीं पे मिलेगी। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि हर साल इसकी बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं। जैसे इस साल अगर आप देखोगे तो अराउंड आई थिंक 14 वैकेंसीज आई हैं इस बार, एंड 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। तो बस यही एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यही रहेगा कि आप दिल्ली में सेटल हो पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट कैडर है हमारा रेलवेज। इसमें आपके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट वन इज यू विल गेट रिलेटिवली बिगर हाउस देन अदर कैडर्स इन अ रेलवे कॉलोनी। सेकेंड है यू विल गेट रेलवे पासेस, इसका बेनिफिट आपको मिलता है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा?
डिसएडवांटेज फर्स्ट आ जाता है कि 1 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड होता है आपका, उसमें अगर आप रिज़ाइन करते हो तो आपको पूरी जब तक जितनी भी सैलरी आपको मिली होती है वो वापस करनी होती है। सेकंड डिसएडवांटेज होता है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स मिलते हैं। और थर्ड डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि देखिए ये रेलवेज़ है और इसकी जो भी हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज हैं वो आपको रूरल में भी मिल सकती है। अगर हम बात करें CHS, CHGHS, NDMC, MCD, ये आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेगी, लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो ये रूरल में भी मिल सकता है। तो इसका एक यही मेन डिसएडवांटेज है कि आपको रूरल में भी पोस्ट कर सकते हो। तो आपको कौन सा कैडर चूज़ करना चाहिए? तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं कि जैसे आपने सिर्फ MBBS किया है तो बेटर आई थिंक आपके लिए होगा कि आप डिस्पेंसरी में काम करें, कम ड्यूटी आवर्स रहेंगे आपके, और आप अपने PG के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए या कुछ और जो भी आपका टाइम बचता है, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर आपको डिस्पेंसरीज में काम करना है तो मेनली आप CGHS एंड NDMC, MCD, क्योंकि इनमें ड्यूटी आवर्स इनकी डिस्पेंसरीज में कम होते हैं, वेल रेलवेज़ में ज़्यादा ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि इनको पहले फिल करें। सेकंड सिनेरियो होता है कि आप PG कर चुके ऑलरेडी। अब अगर आपने PG किया है तो फिर डिस्पेंसरी में बैठने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड पेशेंट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप किसी बड़े से हॉस्पिटल में काम करें। एंड बड़ा सा हॉस्पिटल आपको CHS में ही मिल जाएगा, NDMC में मिल जाएगा, बट अगेन NDMC की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, एंड ऑल्सो MCD। एंड यस, रेलवेज़ में भी हॉस्पिटल्स होते हैं, बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेट्रो सिटीज़ में रहना है या फिर आप रूरल में भी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड सिनेरियो है कि आपको दिल्ली में सेटल होना है। तो दिल्ली में अगर सेटल होना है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए CGHS से आपको किसी भी मेट्रो सिटी में वो भेज सकते हैं, बट अगेन आपसे चॉइस मांगी जाती है इंटरव्यू के टाइम पर। तो उसमें आप फर्स्ट दिल्ली डाल सकते हैं, देन आसपास का जैसे मेरठ हो गया या फिर और भी हरियाणा के आसपास का हो गया, गुरुग्राम, ये डाल सकते हैं। तो आप CGHS फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं, देन दिल्ली के लिए आप MCD एंड NDMC रख सकते हैं। NDMC आप ऊपर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको सैलरी का इशू बहुत बड़ा लग रहा है तो, एंड देन MCD कर सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो आ जाता है कि आपको किसी भी दूसरी सिटी में आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो बेटर होगा आपके लिए CGHS ले, क्योंकि इसकी डिस्पेंसरीज ऑल ओवर इंडिया है। और सब एंड देन आप रेलवेज़ रख सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे आप NDMC और MCD को रखिएगा, क्योंकि ये आपको दिल्ली तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देगी। वाइल CGHS एंड रेलवेज़ में आपके पास अदर सिटीज़ में जाने का ऑप्शन होगा। मैंने इस वीडियो में आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया है इन कैडर से। अगर कोई डिटेल मुझे बाद में मेरे दिमाग में आती है या फिर मुझे बाद में पता पड़ती है तो मैं अपडेट करने का ट्राई करूँगा। सेकंड थिंग, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। जो भी नीट PG के लिए, INI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स CMS सीरियसली अगर वो देना चाहते हैं तो उन्होंने PYQs को एनालाइज करने का ट्राई किया होगा। एंड सून एज आई विल गेट मोर टाइम, मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं प्रीवियस ईयर में पेपर्स में, मैं उनको कवर करने का ट्राई करूँगा डिफरेंट सोर्सेज से, या जिस सोर्सेज से मैंने पढ़ने का ट्राई किया था। चलिए इसी के साथ थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आंसर करने का मैं ट्राई करूँगा।